हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इसमें मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन आते होंगे। इसमें मैं तुम्हें एडजस्टमेंट बताऊंगा और ये एडजस्टमेंट मोस्टली तुम्हें हर क्वेश्चन में मिलेंगी और कुछ इसमें पेचीदा मतलब अलग सी वाली एडजस्टमेंट भी हैं जो अगर बाय चांस तुम्हारे मतलब ICI बाउंसर लगाना चाहता हो तो उस केस में भी तुम उन्हें सॉल्व कर लोगे। तो फटाफट एक एक करके एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे कि इनका क्या ट्रीटमेंट होता है। और तुम्हारा इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट्स में तो डाउट आएगा नहीं। इसके बाद तुम्हारी क्या रह जाएगी, सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से तुम्हारा क्या होगा, एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाएगी। इससे तुम्हें डाउट नहीं आएगा सॉल्व करते टाइम एडजस्टमेंट से, और प्रैक्टिस से तुम्हारी मतलब एक फ्लो बन जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चनों की PDF तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसे तुम डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट। इसमें देखो, सबसे पहले इसने बोला वैल्यू ऑफ स्टॉक 39,300। दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर ऑन 31 मार्च 2020। द वैल्यू ऑफ 1500 विच नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द बुक्स। समझ रहे हो? मतलब कि 39,300 के अंदर ऐसे गुड्स हैं जो कि कस्टमर ने रिटर्न कर दिए, जिनकी वैल्यू 1500 रुपये है, बट उनकी कोई भी एंट्री बुक्स में पास नहीं हुई है। तो इसकी सेल रिटर्न की एंट्री हमारे पास होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या इसने कुछ GP वगैरह का दिया है। तो वैल्यू ऑफ गुड्स लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये सेल रिटर्न है, और सेल्स के नीचे जो होता है ना ट्रेडिंग अकाउंट में, ये तुम्हारा सेल्स है। इसके नीचे से रिटर्न्स में अगर इसमें देखो और कोई रिटर्न्स हैं, हाँ चेक करते हैं यहाँ पर, रिटर्न्स रिटर्न सेल रिटर्न, ये रहा सेल रिटर्न 4300। तो यहाँ से 4300 और साथ के साथ 1500 दोनों यहाँ पर माइनस होंगे। ठीक है, अगला चेक करते हैं। परचेजेस इंक्लूड फर्नीचर परचेज ऑन 31 जनवरी। तो परचेजेस के अंदर फर्नीचर ऐड कर रखा है, तो परचेजेस में से माइनस करके हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस शीट में फर्नीचर के अंदर ऐड कर देंगे, साथ के साथ इसका भी डेप्रिसिएशन जाएगा। तो इसका डेप्रिसिएशन तुम्हारा P&L में जाके डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगली देखते हैं। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे प्रोवाइड करना, ठीक है, फर्नीचर पे दे देना 13%। और ये तुम्हारा देना बैंक का लोन अकाउंट दे रखा है, इसमें तुम्हें डिटेल मिल जाएंगी कि हाँ एक लोन हमने लास्ट में लिया है और एक लोन शुरू में लिया है। तो इंटरेस्ट तुम्हारा शुरू वाले पे जाएगा, जितना भी लोन का परसेंटेज होगा। सन्ड्री डेटर इंक्लूड 2000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर रॉबर्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड्स 1000 ड्यू टू हिम। अब भाई देखो, ये ना तुम्हारा लैंग्वेज का खेल है। अब मैं बताता हूँ क्या सीन है। मिस्टर रॉबर्ट एक पर्सन है। मिस्टर रॉबर्ट जो है ना, इससे 2000 रुपये लेने हैं और इसे 1000 रुपये देने हैं। अब तुम खुद बताओ, जैसे मैं हूं और तुम हो, हमारी आपस की ट्रांजेक्शन चल रही है, राइट। मैं तुम्हें 2000 रुपये दूंगा और तुमसे 1000 रुपये लूंगा। तो क्या एक काम करते हैं, पहले मैं तुम्हें 1000 1000 के 2 नोट दूंगा, वैसे 1000 1000 के तो नहीं होते, 500 के 4 नोट दूंगा। ठीक है, फिर उनमें से तुम 2 वापस दोगे। क्या ये ट्रांजेक्शन तुम्हें जस्टिफाई करती है? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कर दूं कि 1000 जो मैं तुमसे लेने वाला हूँ उसे डिडक्ट करके सिर्फ 1000 रुपये तुम्हें दे दूं। तो ये होता है, इसमें क्या होगा कि तुम्हारा ये बैलेंस शीट है, यहाँ क्रेडिटर्स होंगे, यहाँ डेटर्स होंगे। डेटर्स में से भी 1000 रुपये माइनस होंगे, क्रेडिटर्स में से भी 1000 रुपये माइनस होंगे तुम्हारे, राइट। इसके बाद अगला देख लेते हैं। इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3000 पेड टू देना बैंक। यानी कि इंटरेस्ट पेड यहाँ पर होगा कहीं पे, इंटरेस्ट 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 पेड पेड पेड, ये रहा। तो 450 के अंदर सिर्फ 300 वाला 300 रुपये है देना बैंक का। अब बचा हुआ इसमें आउटस्टैंडिंग होगा तो वो ऐड हो जाएगा और वो तुम्हारा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट 100 फ्रॉम सन्ड्री डेटर एंड बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स। तो सन्ड्री डेटर वाले से तो कोई मतलब नहीं है, बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स। अब देखते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड है 725, जिसमें से कि 100 है सन्ड्री डेटर वाला, तो 625 हो गए हमारे इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट्स के अंदर। तो डिपॉजिट्स पे 10% मिलना है, तो इसका कैलकुलेट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट पे 5% मिलना है। इसका सारा कैलकुलेट करके जो भी हमारा एडवांस, या नहीं एडवांस नहीं सॉरी, जो भी हमारा एक्रूड वगैरह रह जाएगा वो प्लस करके तुम्हारा एसेट साइड दिख जाएगा। सिंपल। इसके बाद आ जाते हैं प्रोवाइड इंटरेस्ट पेबल। ठीक है, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड बैलेंस ऑन सन्ड्री डेटर। भाई देखो, ये तुम्हें जो ये है ना बैड डेट वाली, ये समझा देता हूँ मैं बहुत बढ़िया तरीके से। देखो, तुम्हारे पास डेटर्स दे रखे हैं 50,000 रुपए के,
ये तुम्हें कहाँ मिलेंगे? ट्रायल बैलेंस के अंदर, राइट। अब तुम्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये दे रखा है कि बैड डेट्स जो हुए हैं कितने हुए हैं, 1000 रुपए के, एंड प्रोविजन हमें आप प्रोवाइड करना है कितने का, 5% का। तो हमेशा जो हमारा फ्लो चलेगा वो इस तरीके से चलेगा कि हम पहले डेटर्स के अमाउंट लेंगे, उसमें से फिर बैड डेट्स को माइनस करा जाता है, फिर जो भी बैलेंस बचता है, ठीक है, उसमें से 5% हम माइनस कर देंगे, और जो भी आएगा ये वाली अमाउंट को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, और ये सारा ट्रीटमेंट हमें बैलेंस शीट में दिखाना होता है। अब इसका जो सीक्वेंस है वो पता किस तरीके का है, देखो ध्यान से येलो हाईलाइटर को देखना। ये हमारा बैड डेट्स जो बुक्स ने दिखाया, इतने हमारे बैड डेट्स डूब चुके हैं, इतने बचे हुए हैं अभी भी, बट 5% पे हमें और डाउट है। तो ये जो बचे हुए हैं ना, ये बिल्कुल प्योर डेटर्स हैं, प्योर, जिनसे मिलेगा, बिल्कुल गुड डेटर्स जो होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका चलता है। और एक दो चीज़ें आती हैं डेटर्स के अंदर, एक आती है तुम्हारी क्रिएट, और एक आता है मेंटेन, ठीक है। जो क्रिएट वाला होता है इसका मतलब होता है जैसे क्रिएट 5% प्रोविजन, इसमें आता है मेंटेन 5% प्रोविजन। अब देखो तुम्हें एक एग्जांपल से देके बताता हूँ। यहाँ देखो, मान लो तुम यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, तुमने तुम बोटल्स बनाते हो, बोटल्स बनाने का काम है। तुमने ये बोतल, एक बोतल, दो बोतल, तीन बोतल, चार बोतल, चार बना के रख रखी हैं ऑलरेडी। तुम्हारा जो बॉस है, ये है तुम्हारा बॉस, ये बॉस आके बोलता है 10 और बनाओ। अब इस बात से तुम्हें क्या पता चलता है कि चार तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं, तुम्हें 10 और एक्स्ट्रा बनानी है, मतलब कि +10, 10 तुम्हें और बनानी है, ये तुम्हें ऑर्डर दिया गया है। और अगर मैं बोलूं कि 10 चाहिए, तो तुम क्या करोगे, तुम 10 ना बना के तुम 6 और बनाओगे, जिससे कि ये 10 पे मेंटेन हो जाएगा। तो अगर कभी भी बोले तुम्हें कि 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, तो ऑलरेडी कितना है उसे इग्नोर करो। तुम्हें क्या करना होगा, सीधा सीधा 5% रिमेनिंग जो भी यहाँ पर ये बैलेंस आता है ना, जो ये वाला, ये वाला बैड डेट्स काटने के बाद, उस पर तुम्हें 5% प्रोविजन दे देना है, चाहे ऑलरेडी कितना भी बनाओ। और अगर मेंटेन का बोल रहा है, तो मान लो तुम्हारे 1 लाख, 1 लाख तुम्हारे क्या है डेटर्स, लेट्स चेंज द पेन, 1 लाख तुम्हारे डेटर्स हैं, राइट। और तुम्हारा ऑलरेडी प्रोविजन जो बना हुआ है, प्रोविजन बना हुआ है 2000 का। अब उसने बोला 5% पे मेंटेन करो, तो 1 लाख का 5% कितना होता है, 5000। तो मेंटेन करने के लिए हमें 3000 का और बनाना पड़ेगा। तो हम प्रोविजन और कितना क्रिएट कर देंगे, 3000 रुपये का। अब मान लो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि सेम वही है, बट हमारा जो ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है ना, वो बना हुआ है, इसे काट देते हैं, ठीक है। जो हमारा ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है वो है 7000 का, और हमें मेंटेन कितने पे करना है, 5000 पे। तो हम क्या करेंगे कि 2000 का प्रोविजन माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए क्या होता है, देखो तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये कैसा ट्रायल बैलेंस बना दिया मैंने, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर है, हाँ तुम्हारे 1 लाख के, बैड डेट्स भी है, ध्यान से सुनना। ट्रायल बैलेंस के अंदर है, बैड डेट्स है 10,000 के, प्रोविजन है हाँ तुम्हारा मान लो 15,000 रुपये का, ठीक है। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ठीक है, तुम्हारा सबसे पहले दे रखा है बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने के दे रखे, 5,000 रुपये के। और तुम्हें प्रोविजन क्रिएट करने को बोल रहा है 10% से। इस केस में तुम क्या करोगे, देखो एक चीज मैं बता दूं, अगर कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है कोई भी चीज, तो इनकी एंट्रीज ऑलरेडी पास हो चुकी है। इसका मतलब अगर ये बैड डेट्स यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है ना,
इसका मतलब इसकी एडजस्टमेंट डेटर के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है, प्रोविजन की एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है इस वाले की, बट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसकी नहीं हुई है। तो इसको सॉल्व किस तरीके से करा जाएगा, दोनों चीज बना के दिखाता हूं मैं। ये आ गया P&L, ये आ गई तुम्हारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को इसे थोड़ा एसेट साइड वाला बनाएंगे। तो तुम्हारा डेटर दे रखा है 1 लाख का ठीक है, इसमें से बैड डेट्स माइनस होंगे। बैड डेट्स कौन से माइनस होंगे, सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले। क्यों, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं उनकी ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो ट्रायल बैलेंस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 5,000 बचा, कितना 95,000। इस पे प्रोविजन लगेगा 10% का 9500 आ गया, और 95,000 माइनस 10% 85,500। अब इसको इसके अंदर कैसे शो करेंगे जरा देखो। इसको शो करा जाएगा बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर कितने हैं, क्योंकि सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करते हैं। देखो मैंने डेटर्स में भी सबसे पहले ट्रायल बैलेंस वाला लिखा है। ट्रायल बैलेंस में 10,000 के बैड डेट्स हैं, प्लस फर्दर 5,000 के और हो गए। ठीक है, 2 प्रोविजन प्लस फर्दर 10,000 का था, 10 नहीं 15,000 का था, और तुम्हारा 9500 का और हो गया। ऐसे इस तरीके से तुम्हारा डेटर वाला किया जाएगा। ठीक है, अब अगर यहीं पर मेंटेन वाला होता, चलो मेंटेन वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मजा आ रहा ना भाई तुम्हें, इसके बाद भाई तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, क्योंकि यही कुछ एंट्रीज हैं जिसमें बंदा फंसता है, पर इसे क्रिएट की जगह हम कर देते हैं मेंटेन। अब आप खुद देखो, उसने बोला कि 10% पे मेंटेन किया जाए। ठीक है, अब तुम खुद चेक करो ये चीज, 10% पे मेंटेन करना है, बताओ क्या करोगे। इसे इस फिगर को थोड़ा इस तरीके से लेते हैं, 95,500 है ना, इसे ले लेते हैं 8,000। हो जा भाई 8,000। ठीक है, इस फिगर को ले लिया 8,000। अब इसका जो 10% बनता है 9500 का, इसका 10% बनता है 95,000 का 9500। हमने ऑलरेडी कितना बना रखा है 8,000, तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर कितना माइनस होगा 1,500। ठीक है, इसके 10% पे हमने मेंटेन कर लिया, और यहाँ पर जो प्रोविजन आएगा वो 8,000 प्लस 1,500, कुछ इस तरीके से आएगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, आता नहीं है मोस्टली। तुम्हारा कैसा आता है, क्रिएट करने वाला। तो आई थिंक तुम्हें बैड डेट्स वगैरह से रिलेटेड सारी एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके बाद इसमें भी देखो यही बोला है कि प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डेट फॉर 5% देना है ऑन द बैलेंस डेटर, नो प्रोविजन नीड टू बी चार्ज ऑन डिपॉजिट्स। वो ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर देखते हैं, एक तुम्हारा ये है, यहाँ पर भी प्रोविजन वाला मिल गया है। डेप्रिसिएशन हैगा, सैलरीज फॉर द मंथ अमाउंटिंग टू 3,000 विच वर अनपेड एंड मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर। अब देखो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी यार, प्रीपेड सैलरी तुम्हें आता होगा, इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, एक ये आता है मैनेजर का रेमुनरेशन, किस तरीके से सॉल्व करना होता है ये और बता देता हूँ। इसके बाद आई थिंक और तो कुछ नहीं है। एक तो मैं एक और एडजस्टमेंट बताऊंगा, वो बहुत भयंकर है, पहले मैनेजर वाली सुन लो। तो भाई हम देखते हैं अब सबसे पहले मैनेजर रेमुनरेशन कैसे होगा सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें दो पार्ट बनाएंगे, क्योंकि दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो है बिफोर और एक है आफ्टर। और मेजरली तुम्हें आफ्टर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बिफोर बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। ठीक है, इस आफ्टर का मतलब बताऊँ क्या होता है। इस आफ्टर का मतलब होता है तुम्हारा कि जो भी तुम्हारा, जैसे मैं दिखाता हूँ तुम्हें एक एग्जांपल, जैसे तुम्हारा प्रॉफिट है कोई दिस अमाउंट। ठीक है, इसमें से मैनेजर का रेमुनरेशन काट के जो भी अमाउंट बचेगी, यानी कि आफ्टर डिडक्टिंग, आफ्टर डिडक्टिंग वाला जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका 10% देना होता है। अब ये तो बहुत टिपिकल है भाई, कैसे निकाले, लेकिन इजी है, मतलब एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, मैथमेटिक्स है जनरली। तो देखा जाए तो इसकी एक पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे मान लो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से मैनेजर रेमुनरेशन है 10%। ठीक है,
और ये है आफ्टर डिडक्टिंग वाला तुम्हारा। अब हमें क्या होता है कि हमें ये पता होता है, राइट। अब देखो अगर मैं इस चीज को 100% मान लूं तो माइनस का 10% हो रहा है, तो क्या ये 110% नहीं हो गया? ठीक है, 110% में से 10% अगर जाएगा तो 100% बचेगा, राइट। तो कुछ इसी तरीके से इसे सॉल्व करना होता है। मान लो तुम्हें जस्ट फॉर एग्जांपल 90,000 तुम्हारा प्रॉफिट है और 10% आफ्टर डिडक्टिंग पे तुम्हारा लगेगा, तो मैं क्या करूंगा कि 90,000 को 110 से डिवाइड 110% से डिवाइड कर दूंगा, तो ये कुछ मेरा 81 और 818 आ रहा है, ठीक है। इसका अगर मैं 10% करूं तो इसका 10% तुम्हारा कितना आएगा? 8181। अब तुम इसे सॉल्व करके देख सकते हो, ये तुम्हारा ऐसा 2 भी लिया जा सकता है, 8182। तो कुछ इस तरीके से होता है आफ्टर वाला। तो इसका तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूं अगर आफ्टर दे रखा हो तो आफ्टर का तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है कि प्रॉफिट बिफोर, ठीक है, इक्वल टू नहीं आएगा इसमें, प्रॉफिट बिफोर, इसमें होगी मल्टीप्लाई तुम्हारी मैनेजर रेम्यूनरेशन परसेंट में, ठीक है, और साथ के साथ 100% प्लस मैनेजर रेम्यूनरेशन वाली परसेंट। तो ये फॉर्मूला तुम याद रखो, ये तुम्हारा आएगा। एक तुम्हारा जो सिंपल वाला होता है जो जनरली पूछेगा नहीं, वो सीधा सीधा होता है कि जो भी हमारा यहाँ पर ये था ना बिफोर वाला, इसी बिफोर वाले पर डायरेक्टली परसेंट लगा देते हैं, यानी कि इसका ही 10% हो जाएगा, तो सीधा 9,000 आ जाएगा। तो ये जस्ट एक सिंपल सी बात है, मैनेजर रेम्यूनरेशन में ही तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, बस यही है कि रेम्यूनरेशन देने के तरीके अलग है, कोई बिफोर दे रहा कोई आफ्टर दे रहा। आफ्टर दे रहा तो ये तुम्हारी सिंपल सी मैथमेटिक्स हो जाएगी, इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने समझा दिया है। और अब हम देखेंगे एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट जो कि है हमारा, तो मैं लिख के दिखाता हूँ, तब तुम्हें शायद याद आएगा कि हाँ ऐसा भी कुछ था कि सब्सक्राइब्ड, ऐसे लिख देता हूँ नॉर्मल इंग्लिश में, सब्सक्राइब्ड एन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड पेड 24,000 rupees for whole year ended 31st May 2023। अब तुम्हारा जो फाइनेंशियल ईयर था, मतलब जिसका तुम बना रहे थे, वो था तुम्हारा 22-23। अब 22-23 जो होता है वो 1 अप्रैल 22 से लेके तुम्हारा कितना तक चलता है? 31/3/23 तक। अब देखो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, तुम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जा रहे हो, क्या सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज 1 अप्रैल 22 को ही बिकती हैं? ये बताओ, क्या सारी की सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज 1 अप्रैल 2022 को बिकेंगी, मतलब तुम्हारे ओपनिंग में ही बिकेंगी? जरूरी नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी हम कभी भी खरीद सकते हैं। तो अगर हम कभी भी खरीद रहे हैं तो देखो एक सिंपल सा चार्ट समझना, ये है तुम्हारा 1/4/22, ये है तुम्हारा 31/3/23। तो ये तो हो गया तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर 1/4/22 से लेके 31/3/23 तक। अब तुमने क्या करा, तुमने परचेज करा है लगभग यहाँ से, एक सेकेंड इसे थोड़ा सा इसे बना लूंगा। अरे यार, हाँ, तो ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से चल रहा है। अब देखो यहाँ तुमने इस टाइम परचेज करा है 31 मई को, और ये चलेगा भी कब तक? 31 मई। अब देखो अगर तुम इस साल इस इंश्योरेंस की पेमेंट करते हो तो क्या होगा कि तुम्हारा इतना हिस्सा एडवांस पेमेंट हो रहा है अगले साल का इसी साल में, तो हमें इतना हिस्सा निकालना है। कैसे निकलेगा? ये देखो 31/3/23 है, 31/3/23 मतलब 31 मार्च, मार्च के बाद अप्रैल और मई, तो 2 महीने का तुमने एडवांस पेमेंट कर रखी है। अब ये जो 24,000 रुपये है, ये 24,000 है पूरे 12 महीने का। 12 महीने कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 12 महीने का है।
और इसमें 2 महीने का हमारा एडवांस है, तो डिवाइड बाय 12 इंटू 2, ये आगे 4000। तो 4000 का तुम्हारा एडवांस आ जाएगा, तो 24,000 माइनस का 4000, ऐसे करके तुम इसे पी एंड एल में दिखा दोगे, राइट। तो ये है तुम्हारा, आई थिंक तुम्हारी सारी एडजस्टमेंट कवर कर दी मैंने, सारी इंपॉर्टेंट। अब तुम्हें क्या करना है, इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और तुम्हारा फाइनल अकाउंट पक्का। ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, सॉल्व करके तुम मेरे ईमेल आईडी पे भेज सकते हो। ईमेल आईडी है तुम्हारी साहिल माहौर बिजनेस @gmail.com। ठीक है, सब कुछ छोटे में, मतलब स्मॉल लेटर्स में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड पीस आउट।